हेलो। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आप सभी के बीच में मैं डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने गया था और उसका मैं एग्ज़ाम रिव्यू देने वाला हूँ और क्या-क्या चीज़ें नेक्स्ट शिफ्ट के लिए करनी हैं। और थोड़ा-सा वीडियो लंबा जाएगा तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। और क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको तमाम जितने भी इस तरीके के डाउट है वो सारी चीज़ें मैं बता दिया करूँगा। और ये एग्ज़ाम कैसा था और किस तरीके की चीज़ें इसमें पूछी गई थी, क्या-क्या चीज़ें कंप्यूटर में आपको पढ़ना है और क्या पहन के जाना है, जूता पहन के जाना है, नहीं जाना है। ये जितने भी तरीके की डाउट रहता है कि कैसे-कैसे ड्रेस कोड रहेगा, वो तमाम जितने भी तरीके की चीज़ हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्या-क्या चीज़ें जब से ज़्यादा पढ़ के जाने की ज़रूरत है, रीजनिंग में क्या पढ़ के जाने की ज़रूरत है, मैथ में क्या चीज़ें पढ़ के जाने की ज़रूरत है। मैं जितने भी क्वेश्चन आया था आज वो सारे के सारे रिव्यू यहाँ पे देने वाला हूँ। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे रिव्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी शिफ्ट का जैसे होगा मैं रिव्यू डाला करूँगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो आज मेरा डीएसएसबी का एग्ज़ाम था और उसके बाद जैसे ही मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला जो, क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि फर्स्ट सेक्शन क्या खुला था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ें मैं बताऊँगा, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन। वहाँ पे आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जब ये आप सबमिट करेंगे, वहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, इस साइड जो यहाँ पे होता है ना स्क्रॉल करने वाला, जैसे 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है और ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करने वाला होता है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसी के नीचे यहाँ पे अगर तो सबमिट का ऑप्शन आएगा। उस जैसे ही आपको 20 क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा एक बार में जितना क्वेश्चन खुला है उसको पूरा करने के बाद ही आप नेक्स्ट शिफ्ट पे जाइएगा, वरना पीछे नहीं आ सकते हैं, पहली बात। तो यहाँ पे आप उसको सबमिट करेंगे, फिर यस करेंगे 2 बार, यस के ऑप्शन फिर यहाँ पे यस करेंगे तो आपको 15 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग के आपने पहले 20 क्वेश्चन कर लिए, फिर बाद के 15 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। फिर आपका आएगा जीएस का भी, और इसी तरह हर एक का आएगा। जैसे जीएस हो गया, जीएस के बाद आपको मैथ मिलेगा, मैथ के 20 क्वेश्चन, फिर एक और 15 क्वेश्चन। इसी तरह आपको मैथ के बाद, हाँ, डायरेक्ट मैथ के बाद आपको इंग्लिश में देगा 20 क्वेश्चन, और फिर 20 सबमिट करेंगे तो उसके बाद 15 क्वेश्चन और देगा। इसी तरह हिंदी का 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन दिया गया था। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और उसके बाद 15 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन और दिया गया था। तो इस तरीके के जितने भी 200 क्वेश्चन आपको बनाए गए थे और 200 नंबर का ये पेपर था। और रिव्यू की मैं बात करूँ तो सबसे पहले रीजनिंग में एक देखिए, आप सभी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे आपने एग्ज़ाम को देखा, ठीक है? तो इसको एक क्वेश्चन ऐसा था, एग्ज़ाम हो गया तो ये आपको ई को यहाँ लाइए, फिर इसके बाद क्या आता है, ई आता है तो ई को यहाँ लाइए, एम को यहाँ लाइए और एक्स को यहाँ लाइए। अब पूछा था दाएँ से दूसरा हो गया और बाएँ से ये हो दूसरा हो गया, इन दोनों का ये ऐड बता दीजिए। कभी पूछ रहा था सब्ट्रैक्शन बता दीजिए। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है रीजनिंग में, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये रिव्यू हो गया। अब देखिए रिव्यू को क्या करना था ना, कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे करवा ले रहा है। फिर पूछ रहा है कि इसको क्या करिए कि एक बार दाएँ से दूसरा लीजिए और बाएँ से दूसरा लीजिए और दोनों का ऐड बता दीजिए, इस तरीके से। ये क्वेश्चन एक तरीके की आया था। और एक क्वेश्चन आया था आपका कि हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे था कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब बोल रहा था कि जितने भी सम हैं, यानी कि इवन है, उनको 2 जोड़िए और जो ऑड है इसमें 1 घटाइए। ऐसे करके जो भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया था। तो इस तरीके की 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला। ये हो गया आपका रीजनिंग की बात। और रीजनिंग में एक और क्वेश्चन आया था, वो सैटरडे संडे मंडे वाला, ऐसे करके कि ऊपर आपका 6 बैठा हुआ है, उसके नीचे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1। इस तरीके का क्वेश्चन था और बोला था कि ये संडे को ये बैठा है इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में 2 लोग, इन दोनों के बीच में 4 लोग, ऐसे कर करके आपसे 2-3 क्वेश्चन था। 20 वाले सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन था और बाकी और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये हो गया, जैसे ये इस तरीके की क्वेश्चन 2-3 देखने को मिले थे। और इसके बाद क्या आता है, जीएस। हाँ, तो जीएस में बहुत से बच्चे, मैं भी एनालिसिस लोगों का देख रहा था, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन। मेरे में खास करके पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे
2 क्वेश्चन जिसमें एक पूछा था स्टेटमेंट देके कि कौन सा रॉन्ग है, और एक में पूछा था कौन सा रॉन्ग नहीं है, और एक आर्टिकल पूछा था। आर्टिकल जो आपका पूछा था वो आपको पूछा था अंडमान निकोबार से ऐसे कुछ था कि मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट मतलब किस ऐसे करके था। याद आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको। तो ये इस तरीके की एक चीज़ हो गया। फिर आपका करंट से 4-5 करंट से क्वेश्चन थे। 4 से 5 हो गया आपका करंट के क्वेश्चन। और आपके हाँ, और था आपका, जैसे ही याद आता है मैं और बताता हूँ। करंट के क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपका हाँ हिस्ट्री से था, हाँ सॉरी याद आया। हिस्ट्री से क्वेश्चन ये था कि चालीसा दल मतलब जो चालीसा दल है वो किसने गठन किया था, और वो कौन थे जो चालीसों दल के जो मतलब वो होते थे वो कौन होते थे। तो इस तरीके की एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और उसके बाद आपका हाँ, जीएस में इतना ही लगभग था। चलिए मैथ की बात करता हूँ। देखिए मैथ में जो था वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा इजी सवाल, 6 साल में इतना है, 12 साल में इतना हो जाता है, तो इसका प्रिंसिपल बता दीजिए। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। फिर आपको बात करें जो सीआई से रिलेटेड था, जैसे पूछ दिया था कि जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ 7500 हो गया। 7500 तो 3 साल के हिसाब से 6% के हिसाब से आपको ये कितना हो जाएगा, 7500 रुपये कितना हो जाएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। फिर आपको मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीआईएसआई से देखने को मिले थे। वहीं आपका एक पूछा था घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो, लेकिन पॉइंटों में था। देखिए जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जाएंगे ना, उनको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोग ना क्या करना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी, मैं भी एक दो बार तो एक दो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके बनाना पड़ा ना, मतलब अगर मैं दोबारा नहीं करता तो शायद वो मेरे से छूट जाता। और आप सभी के लिए एक और द एस एस सी की तरफ से एक मेरा फाइनल जो डिसीजन रहेगा आप सभी के लिए, नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, कि आप लोग ना क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना यार। अगर आपने ईगो पे लिया, अगर देखो, क्योंकि आप भी जानते हो कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी को होता है कि जो अपना प्रैक्टिस करके सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, और क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है और कौन सा करना है, ये चीज़ें जो जान जाता है उसका सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप जो है अपना जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें करने लगे और पता चले कि पूरा, जैसे मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल एंड तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। कोई बता रहा था मेरा कंप्यूटर पूरा ही छूट गया, कोई बता रहा था कुछ, कोई बता रहा था कुछ। तो इसीलिए आप लोग मतलब ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना, अपने क्वेश्चंस अपने सही तरीके से देना। इस तरीके की चीज़ें हो जाएँगी। और बाकी और भी हिंदी का जो नॉर्मल जैसे पूछा था तत्सम तद्भव से था, और आपका हिंदी का हो गया। और इंग्लिश में आपको पूछा था ईडियम 3-4 थे, और ईडियम हो गया। और उसके बाद आपका सिनोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स नहीं था, आज एंटोनिम था। वो भी जो एसएससी की तैयारी करता है उसके लिए बिल्कुल ईजी ही था, ज़्यादा कोई वो नहीं था। मतलब जो प्रीवियस ईयर होते हैं वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स था। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में, और सॉरी इंग्लिश में एक पैसेज आया था, और हिंदी में भी जो आपको जो लिख के मतलब जैसे ढूंढना होता है, उसको पता नहीं हिंदी वाले को क्या बोलते हैं, हमको नहीं पता। तो हिंदी में उस तरीके की एक भरने वाला भी था 5 क्वेश्चन, और खोज के जो जहाँ पे जैसे दिया था कि मतलब पैसेज में कुछ बोला था हिंदी वाला पैसेज, वैसा ही वो था। और कंप्यूटर में नॉर्मल एमएस एक्सेल से था, आस्की से क्वेश्चन था। देखो जितना भी लोग अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे ना, आस्की पढ़ लेना। आस्की से क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल से था, और बेसिक जो होता है कुछ 3 शॉर्टकट पूछे थे। विंडोज़ एक्स पूछा था, और कॉपी और सेव का पूछा था कि सेव करने का क्या होता है, और एक और कोई शॉर्टकट की पूछा था। तो ये है आज का डीएसएसबी का मेरा एग्ज़ाम रिव्यू। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो, और इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रहा बात ड्रेस कोड की, तो आप लोग टी शर्ट पहन के जाइएगा, और जूता कोई भी मत पहन के जाइएगा, ठीक है? कोई भी जूता मत पहन के जाना, और अपना ड्रेस कोड जो है वो बढ़िया ढीला पैंट पहन लेना, लोअर हो गया, और उसके बाद आपका वो टी शर्ट पहन लेना, बस यही चीज़ें आपको समझनी होती है। और नेक्स्ट शिफ्ट का जैसे ही आएगा हमको पता चलेगा और दोस्तों से, तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और सभी लोग तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जहाँ पे उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर ऐसे आप जाके टेलीग्राम पे द एसएससी केब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ।
तो इतना ही कह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब